नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, इसको आज पढ़ेंगे। तो चलिए आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। देखिए, पहला चैप्टर 1 का नाम क्या है? चैप्टर 1 का नाम है प्रकाश का परावर्तन। आज पूछेगा कोई आपको फिजिक्स पढ़ते कौन सा चैप्टर फिजिक्स में, तो प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर 1 है। तो प्रकाश का परावर्तन में पहला टॉपिक है प्रकाश यानी लाइट, यानी जिसे आप बल्ब अपना घर आर में देखे होंगे, लाइट को बल्ब, उसे प्रकाश कहते हैं। यानी देखिए, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके जिससे हम किसी वस्तु यानी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है, उसे प्रकाश कहते हैं। यानी प्रकाश की उपस्थिति ही में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बता दें, जैसे कि आप देखिए कोई अंधेरे घर में है, अंधेरे घर में अगर आप अपना आंख पर लाइट मारिएगा तो आपको झलका देगा? कोई भी वस्तु आपको नहीं झलका देगा। वही जात अगर घर में लाइट मारिएगा तो जिस जगह लाइट मारिएगा उस जगह का सारी वस्तुएं दिखाई पड़ेगी। वो क्या हो गया? वो हो गया प्रकाश। यानी प्रकाश सीधे उस पर पड़ता है, प्रकाश पड़ता है वस्तु पर, और वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर आपके आंख पर पड़ता है, जिससे आपको दिखाई पड़ता है। समझ गए? याद रखिए, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हम वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है, उसे प्रकाश कहते हैं। तो चलिए अब अगला टॉपिक। तो अगला देखिए, प्रकाश की विशेषता है। आज की प्रकाश की विशेषता ये हम 5 अंक, कितना 5 अंक में पूछा जाता है। 5 अंक जब भी पूछा जाएगा तो 5 अंक में पूछा जाएगा। और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव के क्या दृष्टि से? ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत पूछा जाता है। चलिए आप पढ़ते हैं। पहला प्रकाश की विशेषता। पहला, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। देखिए, प्रकाश कैसे ऊर्जा का रूप है? जैसे आप कभी धूप में निकलते होंगे तो आपका देह गर्म हो जाता होगा, जो क्या वो हो गया ऊर्जा। जैसे आपको कहता है ना, सुबह सुबह का धूप लगाना चाहिए, उसमें क्या होता है? उसमें ऊर्जा होता है, डी विटामिन डी सब होता है। समझ गए? तो क्या हो गया? ऊर्जा रहता है प्रकाश। उसके बाद देखिए, प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात यानी जहाँ कुछ नहीं है, वायु हवा कुछ नहीं है, वहां भी प्रकाश गमन करती है। उसके बाद देखिए, निर्वात में प्रकाश का चाल 3.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। किलोमीटर में तो देखिए कितना है? 30,000 यानी कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 30 लाख किलोमीटर। कितना हो गया? 30 लाख किलोमीटर। ये जो है ना 3 नंबर का, जो 3.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है। किसमें? ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है। समझ लो। उसके बाद देखिए, पृथ्वी पर प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगे। कहीं कहीं आपको मिलेगा 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 15 सेकंड मिल सकता है। मिनिमम मान के चले हैं 8 मिनट 20 सेकंड। वैसे इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है, ये अभी तक पूछा नहीं गया और नहीं पूछा जाए। उसके बाद देखिए, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। इसको दूसरे चैप्टर में समझाएंगे, प्रकाश कैसे अनुप्रस्थ तरंग। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते। जब भी पूछे जाएगा तो 5 अंक तो पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, किरण। ये तो किरण तो सभी को पता ही होगा, किरण किसे कहते हैं? किरण प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। यानी प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। यानी जैसे आप साइकिल से कहीं पढ़ने जाते होंगे तो हो गया वो एक प्रकाश। क्या हो गया? साइकिल के द्वारा ही ना आप पढ़ने जाते हैं, तो क्या हो गया? वो हो गया किरण। यानी प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। जैसे स्टूडेंट के चलने वाले साइकिल को क्या कहते हैं? स्टूडेंट का जो साइकिल चलते हो क्या हो गया? एक तरफ से क्या हो गया? किरण हो गया। क्या? किरण। तो वही लिखा है, किरण प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। आप जिस साइकिल से घूमते हैं वो क्या हो गया? वो हो गया एक तरफ से किरण। समझ गए? तो हम आशा करते ये समझ गए होंगे जो किरण किसे कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहती है। तो एक दाम में याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, ये नोट में याद रखिएगा, जो
प्रकाश सीधी रेखा, ये पूछा जाएगा तो प्रकाश किस दिशा में गमन करते हैं, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा हो गई ऐसे, ऐसे तो होता है सीधी रेखा, ऐसे के ये तो टेढ़ हो जाता है हमसे, ऐसे हम देख नहीं बताते, ये देख ऐसे होता है सीधी रेखा, समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए प्रकाश पुंज, ये ध्यान रखिए प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज देखिए, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किसी किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण किरण कैसे होता है, ऐसे ये क्या हो गया, ये हो गया किरण, ये भी हो गया किरण, ये भी ये भी ये भी ये भी, ये क्या, ये सब है किरण। यानी इसका जो समूह है, इसका जो ये समूह है यही हो गया किरण पुंज, समझ गए। जैसे जैसे मान के चलिए आप 6 भाई हैं, तो आप 6 भाई का समूह क्या हो गया, एक एक किरण हो गया, यानी किरण पुंज हो गया। एक परिवार जिसे आप एक परिवार कहते वही हो गया किरण पुंज, समझ गए। तो प्रकाश पुंज, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब हम जैसे में समझाने के लिए हम बोल रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे देखिए, जैसे देखिए गाय का पूरा लीजिए, तो ये पूरा गाय का पूरा जाति बोध कराता है, क्या होगा, कितना गाय है, तो क्या पूरा पूरा गाय के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज। यानी हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। अब देखिए प्रकाश पुंज कैसे कहते हैं, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, समझ। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो और इसको अच्छा से लिखना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ है प्रकाश पुंज कितने, देखिए प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, समझ गए। यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं दूसरा में, ये क्या है, ये ठीक है, यही नहीं तो हम ले देते हैं। इसका देखिए, तो बता दें प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार, कितने, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। उसके बाद देखिए तीनों का नाम, पहला देखिए समांतर प्रकाश पुंज, उसके बाद देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार, समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश। सबको मेरे साथ बोलते जाना है, समांतर प्रकाश पुंज मन ही बोलना है, तो उसका समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। चलिए 3 प्रकार समझ गए होंगे, तो आप तीनों प्रकार की परिभाषा देखें और उसको अच्छे से समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए समांतर प्रकाश पुंज, अब इसको जूम कर लेते हैं पहले बात। देखिए समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो देखिए देखिए समांतर प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए चित्र दिए हैं, ये बिना देखिए क्या है, सब समांतर है, सीधा सीधा है, सब क्या है, सीधा सीधा, तो वो समांतर प्रकाश पुंज, समझ गए। तो वही लिखे हैं समांतर प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब इसे समझाने के लिए हम दूसरा ट्रिक से बताते हैं। जैसे कि देखिए आप आपका पिता या माता है, आपको जो भी काम करते वो सीधे बिना सवाल के आप करते जाते हैं। जैसे कप पानी आने के लिए तुरंत पानी आन दिए, कोई भी काम कहा तुरंत कर दी, तो क्या हो गए, वो समांतर हो गए। यानी जो कोई आपके पिता से पूछेगा आपका बेटा कैसा है, तो वो कहेगा समान है, क्योंकि उसको कोई भी काम करते वो तुरंत कर देता है, तो क्या हो गया, समांतर, समझ गए। तो क्या हो गया, समान, आप सब काम तुरंत कर रहे हैं, समान, जो कोई भी काम में ना कर लो कोई नहीं कर रहे हैं, समझ गए। तो अपना काम समझते ही होंगे। अब वही लिखा है प्रकाश पुंज, यानी जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे क्या कहते हैं, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए ये चित्र बना लेना, यहाँ चित्र बी नंबर में है दिया हुआ, ये बना लिया। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे आप अगर ऑफलाइन पढ़ने जाते होंगे कोचिंग, तो क्या होगा, आप कोचिंग जब आते हो तो आप सबका तो घर एक जगह नहीं होगा, किसी के अगल बगल दूर हट के घर होगा, तो क्या होगा, दूर का आपका घर है, और जो आप सब
जब कोचिंग का टाइम मान के चलिए 10 बजे है, तो अब 10 बजे एक जगह जमा होते हैं ना, तो क्या हो गया, वही हो गया अभिसारी प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक एक बिंदु पर मिलती है, यहाँ की देखिए एक बिंदु पर मिलती है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। एक बिंदु यानी क्या हो गया, कोचिंग। आप मान के चलिए और फेज पढ़ते हैं, ए नुमास पढ़ते हैं, कोई बी नुमा घर है, कोई सी नुमा, सबका ABCD ऐसे घर है, तो सब क्या हो, सब एक जगह इकट्ठा हो, एक जगह ट्यूशन पढ़ने आते होंगे, समझ रहे, तो क्या हो गया अभिसारी प्रकाश पुंज। और इसके अपोजिट जब आपको छुट्टी देता होगा कोचिंग में, तो आप चले जाते होंगे, तो क्या हो गया, वो हो गया अपसारी। वो क्या हो गया अपसारी। जब आपको छुट्टी देता होगा, आप अपने अपने घर चले जाते होंगे, तो क्या हो गया अपसारी। और जब आप ट्यूशन पढ़ने आते हैं, सब विद्यार्थियां सब आते हैं, जब कोचिंग आते हैं तो क्या हो गया अभिसारी। और जब कोचिंग से जाते हैं तो अपसारी, समझ गए। अब तो चलिए आप आशा करते हैं ये भी समझ गए होंगे, तो चलिए इसका परिभाषा फिर कर देते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे इसे संस्कृत प्रकाश पुंज कहते हैं। ये अभी तक पूछा नहीं, ये जो है ना संस्कृत नाम, ये नाम से पूछा नहीं, ज्यादा आपको अभिसारी के नाम से पूछा जाएगा, तो इस पर उतना ध्यान नहीं देना है, खाली एक बार पढ़ लेना है, ताकि अगर पूछे भी तो बता देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए अपसारी। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलती है और विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो हम क्या कहें, इससे पहले हम क्या समझाए थे, तो अपसारी का परिभाषा है, जो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलती है और विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। तो हम इसका एग्जाम्पल हम पहले समझाते हैं। जैसे कि आप अगर ट्यूशन पढ़ने जाते होंगे और ट्यूशन में जब छुट्टी देता होगा, तो आप सब अपने अपने घर जाते होंगे, तो आप क्या होगा विभिन्न दिशाओं में क्या होंगे फैल गए, तो वही हो गया अपसारी, समझ गए। तो वही फिर परिभाषा अच्छा से पढ़ देते हैं, मेरे साथ आपको भी पढ़ना है, तो अच्छा से नोट बना लेना, ठीक है। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलती है और विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे इसे असंतृप्त प्रकाश पुंज भी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज का ये चित्र है, अपसारी, ये देखिए यहाँ चित्र दिया है अपसारी N1 में दिए हैं अपसारी प्रकाश पुंज। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं हम दूसरा टॉपिक। उसके बाद देखिए आत्मद्वीप पदार्थ। तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे आत्मद्वीप पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य, दीपक, तारे। अब इसको हम समझाते हैं। जैसे कि देखिए दो दो मान के चलिए आप तीन भाई मान के चलिए दो भाई है, कितना टू भाई है। तो पहला देखिए आप यहाँ लिखा है, इसका परिभाषा पहले कर देते हैं तब और समझाएंगे। तो देखिए आत्मद्वीप पदार्थ, तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे आत्मद्वीप पदार्थ होते हैं। जैसे कि ये देखिए दो भाई हैं, आप एक का नाम है एक, एगो का नाम है बी। और देखिए ये वाला जो है ना अपने मन से पढ़ता है, इसको मम्मी पापा नहीं कहता है, तब भी ये अपने मन से किताब बुक जब उसका किताब बुक निकाल कर पढ़ता है। बी नाम का है ना जो नहीं पढ़ता है, तो क्या हो गया, देखिए जो ए नाम का है जो अपने मन से पढ़ता है, तो वो हो गया आत्मद्वीप पदार्थ। और जो अपने मन से नहीं पढ़ता है, पिता की डांट फटकार से पढ़ता है, तो क्या वो हो गया अद्वीप पदार्थ, समझ गए। तो क्या हो गया अद्वीप पदार्थ, तो वही बोल। तो आत्मद्वीप पदार्थ देखिए वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश सर्जित करते हैं उसे आत्मद्वीप पदार्थ कहते हैं। जो विद्यार्थी अपने से पढ़ता है, यानी गार्जियन के दबाव, यानी गार्जियन उससे पहले ही आप अगर पढ़ने लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे ही आत्मद्वीप पदार्थ कहते हैं। यानी आप पढ़ाई के प्रति समर्पण है, जहाँ पढ़ना है, इमेज और मोबाइल निकाल रील स्क्रॉल कर चलने दीजिए समझ गए। तो ये क्या हो गया आत्मद्वीप पदार्थ। आत्मद्वीप पदार्थ ये पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित, क्या हो गया स्वयं प्रकाश सर्जित करते हैं। उत्सर्जित यानी क्या हो गया पढ़ना, जो स्वयं पढ़ता है उसे आत्मद्वीप पदार्थ कहते हैं, जो स्वयं नहीं पढ़ता है उसे अद्वीप पदार्थ कहते हैं। सीधा एग्जाम्पल है, जैसे देखिए जैसे बता दो सूर्य, दीपक, तारे, ये सब याद रखिएगा
ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। समझ गए, परिभाषा याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप अंतिम में आप बताइएगा आपका ये क्लास कैसा लगा आपको ये क्लास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद आई छाया। अब तो छाया तो सब देखा ही होगा। छाया, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो उस वह अंधेरा बन जाता है, उसे ही छाया कहते हैं। अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु यहाँ समझे नहीं हो, ध्यान लिखे अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तु का मतलब हुआ जो जहां, अपारदर्शी का मतलब हुआ जो प्रकाश जिससे आर पार ना हो, पूरा तरह से प्रकाश आर पार नहीं हो। जैसे देखिए यहाँ एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है धूप में और उससे प्रकाश आर पार नहीं हो, उसका यहाँ छाया बन गया। क्या यहाँ क्या हो गया, छाया बन गया। इसे ही क्या करते हैं, ये जो अंधेरा संक है यही छाया, इसे ही छाया कहा जाता है। तो जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो अंधेरा बन जाता है, उसे ही छाया कहते हैं। तो देखिए जो छाया वाला टॉपिक ये अभी तक पूछा नहीं गया है बोर्ड परीक्षा, उतना चांस नहीं है इसे पूछे जाने का। अभी लिखना ना है, पढ़ना है, एक बार तो पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए प्रकाश का परावर्तन। क्या है प्रकाश का परावर्तन, क्या हो गया प्रकाश का परावर्तन। चलिए प्रकाश का परावर्तन पहले इसको अच्छा सेट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण, प्रकाश का परावर्तन में देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम वापस लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन समझिए कैसे समझ। जैसे देखिए कोई विद्यार्थी मान के चलिए अच्छा से नहीं पढ़ रहा है, वो क्या हो गया, वो अगर 10वां में फेल हो गया तो वापस क्या, वापस वो क्या हो गया, पीछे ही हो गया। वो क्या हो, वापस वो क्या हो गया, पीछे हो गए। तो वही क्या हो गया प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर यानी परीक्षा दिया वहां से फिर वापस चला आया तो क्या प्रकाश परावर्तन। तो इसका अच्छा एग्जाम्पल हम और बताते हैं देहाती स्टाइल में। जैसे कि देखिए आप अगर कहीं नानी गांव जाते होंगे तो, और नानी गांव से दोबारा लौटते होंगे यानी नानी गांव गए और नानी से मिलकर वापस घर आए तो क्या हो गया, तो हो गया प्रकाश का परावर्तन। यानी किसी वस्तु से टकराकर, यानी टकराना यानी क्या होगा, मिलना, किसी वस्तु से मिलकर और वापस लौट जाना यानी नानी से मिलकर वापस लौट जाना, तो वही क्या होगा, वही हो गया प्रकाश का परावर्तन। समझ गए, वही लिखे हैं जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। समझ गए, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए जैसे चांदी सबसे अच्छा चांदी क्या है, चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है। चांदी क्या है, सबसे अच्छा परावर्तक है। ये याद रखिए, क्या ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्या होते हैं एमसीक्यू मतलब समझ जाएगा ऑब्जेक्टिव। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए परावर्तन की सतह प्रकृति के अनुसार दो प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। यानी परावर्तन सतह की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया नियमित परावर्तन, उसके बाद हो गया अनियमित परावर्तन। ये दोनों जो टॉपिक है ये अभी तक बिहार बोर्ड में अभी तक पूछा नहीं गया, तभी पढ़ लेना है। अब देखिए नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो चलिए आप पहले देखेंगे नियमित और अनियमित परावर्तन। तो पहला देखिए नियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरण चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, उसे ही परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, उसे ही अनियमित परावर्तन कहते हैं या नियमित परावर्तन कहते हैं। तो इसका मतलब देखिए, इसका समझाने के लिए एक अच्छा एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कि मानिए आप कहीं भोज खाने गए, क्या खाने गए हैं, भोज खाने गए हैं। आप कहीं भोज खाने जाते हैं तो अगर मान के चलिए उधर का खाना नहीं अच्छा है, अगर उधर का खाना अच्छा नहीं है तो फिर भी आपको तो क्या खाना, आपको तो मजबूरी में खाना पड़ेगा। क्या है, जो का खाना बहुत अच्छा है, क्या है, जो का खाना बहुत अच्छा है
तो पहले परिभाषा पढ़िए, ये तो समझा दे, उसका खाना बहुत अच्छा है, इससे आगे और समझाएंगे। यहाँ देखिए, जब प्रकाश की किरण चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, ऐसे ही परावर्तन को नियमित परावर्तन। यानी देखिए, वो जो भोज खाया तो वो तो ये नहीं कह सकता है जो भोज उसका खराब है, जब उसको तो क्या करना, उसको तो मजबूरी में कहना ही पड़ेगा ना, हाँ, भोज अच्छा था, बहुत बेस्ट था, कौन मिस्त्री बनाया, बहुत बेस्ट था। वही बात इसमें है, नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरण चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से, नियमित यानी ये समझे, जो भोज खाया और उसको नियमित रूप से कहना ही पड़ा जो हाँ भोज आपका अच्छा है, चाहे भोज खराब रहे कि नहीं रहे। समझ गए, ऐसा मेरे साथ हुआ है एक दो बार। ये क्या हो गया, वही हो गया नियमित परावर्तन। समझ गए, हम आशा करते हैं ये भी टॉपिक आप समझ गए होंगे। नियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरण चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, ऐसे ही परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अनियमित परावर्तन देखिए। अनियमित प्रवर्तन, अनियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरण रूखी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित, अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, उसे ही परावर्तन कहते। देखिए, इसको समझाने के लिए हम दूसरा दूसरा एग्जाम्पल ले रहे। जैसे कि देखिए, जैसे कि आप साइकिल से पढ़ने जा रहे हैं, आप साइकिल से क्या करें, पढ़ने जा रहे हैं, तो आप ही बताए, अगर यहाँ देखिए, यहाँ अगर कच्ची रास्ता है, खद्दर बुदर रास्ता है, तो आप ही बताए आप कितना स्पीड में साइकिल को लेके जाइएगा, हल्का कम स्पीड में जाइएगा। वही जब आपको मेन रोड मिल जाएगा तो क्या होगा, तो आप वहां बहुत स्पीड कर क्या कर दीजिएगा, बहुत बहुत स्पीड कर दीजिएगा, तो क्या हो, वही हो गया अनियमित प्रवर्तन। यानी कभी खदर बुदर था और खदर बुदर बढ़िया रास्ता में, वही क्या हो गया, अनियमित प्रवर्तन। समझ गए, तो वही लिखा है, जब प्रकाश की किरण रूखड़ी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो प्रकाश की किरण अनियमित रूप से क्या होता है, अनियमित रूप से परावर्तित होता है। अनियमित रूप से परावर्तित यानी हुआ, आप जो जब खदर बुदर रास्ता में जाते होंगे तो आपको तो जर्किन लगता होगा, तो क्या हो गया, अनियमित रूप से परावर्तित होती है। वही बात है, जब प्रकाश की किरण रूखी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो प्रकाश की किरण अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, उसे अनियमित प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। समझ गए, तो जो तेज बता होगा वो तो समझ गया होगा एक ही बार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद है समतल दर्पण के परावर्तन। यानी अब देखिए, इसको ये जो इसमें जितना बात लिखा है इसका सब देखेंगे, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, समतल कोण, ये सब को देखने वाले। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला देखिए, इसमें समझने वाला कोई बात नहीं, इसमें याद रखना है, वैसे ये पूछा नहीं गया है अभी तक। समतल दर्पण के प्रकाश का परावर्तन देखिए, और आपतित किरण किसे कहते हैं। जो समतल दर्पण में जो आपतित किरण था, तो आपतित किरण किसे कहते हैं, वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण, यानी वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। समझ गए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे पूछा नहीं, इस पर तो उतना ध्यान नहीं देना है। चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपतन बिंदु, दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु, यानी दर्पण की सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। उसके बाद देखिए, परावर्तित किरण, वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। यानी वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते, पूछा नहीं गया अभी तक। चलिए इसके बाद देखिए, अभिलंब, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया सीधी रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया सीधी रेखा को अभिलंब कहते हैं। उसके बाद देखिए, आपतन कोण, आपतित किरण अभिलंब के साथ, सब बता दिया, अभिलंब बता दिया। इसके बाद देखिए, आपतित किरण, सॉरी, आपतन कोण, आपतन कोण का परिभाषा देखिए, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। यानी जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, उसे आपतन कोण कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होता है क्या, तो यही तक टॉपिक था, बस हो गया, अब नहीं है इससे आगे टॉपिक, आगे खत्म हो गया टॉपिक।
तो आप बताइएगा आपको ये क्लास कैसा लगा, आपको ये क्लास कैसा होगा। अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेना है और सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि इस पर वीडियो डालेंगे और आपको पढ़ना है। थोड़ा वीडियो इसमें डालने में लेट हो जाता है, क्योंकि हम भी 12th क्लास के पढ़ रहे हैं और मेरा है स्ट्रीम साइंस। क्या है? साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं, इसीलिए थोड़ा वीडियो बनाने में 2-3 दिन का वक्त लग जाता है एक ही वीडियो बनाने में। क्योंकि जब 12th का जो है ये जो क्लास होता है, क्लास का टाइम, फिर उसके बाद स्टडी करना पड़ता है, तो पता ही होगा। तो वही थोड़ा प्रॉब्लम है, इसी की वजह से हम क्लास डेली नहीं बना पाते हैं। नहीं तो 12th में नहीं होते तो डेली बनाते। हम तो अभी 12th क्लास में हैं और साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।